नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होते ही नंबर ऑफ़ क्वेरीज जनरेट हुई हैं, फ़ोन कर रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स, सारा भी हमें फॉरेन कंट्रीज़ में भेज दीजिए। तो आज की वीडियो एमबीबीएस से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर मैं कम से कम आप ये लेकर चलो 30-35 कंट्रीज़ को टच करूँगा एक वीडियो के अंदर। तो वहाँ से आप असेसमेंट लगाएं कि कौन से कंसल्टेंट के थ्रू आपने अपना फ़ॉरेन का एडमिशन स्पेशली फॉर मेडिसिन प्रोसेस करना है। तो क्रॉन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोस हैं रिलेटेड टू एमबीबीएस इन अब्रॉड, और इवन आफ्टर एमबीबीएस आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसकी हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर सारी की सारी वीडियोस देखें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन से कंसल्टेंट के पास कैसा नॉलेज है, तो देन आपको एनालाइज हो जाएगा। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बार बार बताता हूँ कि अगर अच्छी कंट्रीज़ में जाना है, तो अगर आपने अच्छी कंट्रीज़ में जाना है तो आपको जो आपका डिसीज़न है एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर लेना पड़ेगा, जहाँ 12 मंथ बिफोर। अभी 13 जून को आई थिंक सो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है नीट का, और मैक्सिमम कंट्रीज़ में अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और एक ही इनटेक रहता है। और आपका कल रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो आज आप कहते हैं कि सर मुझे आज ही शेंगन कंट्री में जाना है, मेरा बजट है, मुझसे 2 लाख रुपये ज़्यादा ले लीजिए। ये कोई बानिया की दुकान नहीं है, ये कोई यूएसएसआर कंट्रीज़ नहीं है, रशियन कंट्रीज़ नहीं है। आप समझने की कोशिश करें, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर इंडियन मेडिकल सिस्टम। उन्होंने अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग काम करना है। हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, ये मैं 13 कंट्रीज़ बोलूँगा, वहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं। वो कौन से हैं? अज़रबैजान हो गया, आर्मीनिया हो गया, बेलारूस हो गया, जॉर्जिया हो गया। ऐसे मैं जो कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, मोल्डोवा भी मैं कह सकता हूँ, रशिया भी कह सकता हूँ, मंगोलिया भी कह सकता हूँ, यूक्रेन भी कह सकता हूँ। ये जो 13 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर तो स्टूडेंट धड़ाधड़ जा रहे हैं, जो कि ये 13 की 13 कंट्रीज़ कहाँ से स्प्लिट है? यूएसएसआर से, रशिया से स्प्लिट हैं। तो यहाँ की जो भेड़ चाल हैं, लोगों को ये लगता है कि इंडिया में सीट नहीं मिलती, हमें यहाँ पर भी नहीं मिल पाएगी। तो अगर यहाँ इन कंट्रीज़ में भी आपने जाना है तो एटलीस्ट यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। बार बार मैं वर्ड रिपीट करता हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। और कहीं पर भी ऐसे मोटिवेशंस में ना आए कि हमें 6 साल की फ़ीस दे दीजिए वन शॉट में तो आपको इतना कंसेशंस दे देंगे। ऐसा ब्लंडर बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसी कंट्रीज़ में जाने से पहले, किसी भी कंट्री में जाना है, ऐसी तो ब्लंडर छोड़िए और अपनी रिसर्च जरूर करें कि यहाँ पर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्या यहाँ पर आफ्टर डूइंग द एमबीबीएस लाइसेंसिंग मिल जाता है? लाइसेंस भी मिल जाए फिर भी एक बहुत बिग रिलीफ है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक अच्छे कंट्री में गए, आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, रिपीट कर दूँ वर्ड, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश करें। इसके अलावा भी नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। अभी कुछ बच्चे पे नेपाल की ओर जाते हैं, कुछ बच्चे बांग्लादेश की ओर जाते हैं, फिर फिलीपीन में भी जाते हैं, इजिप्ट में भी जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो इन कंट्रीज़ में भी कहते हैं कि हमने करने के लिए आना है। वो बच्चे तो मैं ठीक नहीं समझता हूँ जो साउथ अमेरिकन जैसी कंट्री में जाते हैं, छोटे छोटे टापूस, कैरिबियन कंट्रीज़ बनी हुई हैं, कहते हैं मैं बारबाडोस से एमबीबीएस करने के लिए जाना, मैं फलाना। इन कंट्रीज़ को कांटा फेरिए, मेरी रिक्वेस्ट समझें। आप इस मोटिवेशंस में आकर वहाँ ना जाएं कि आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस यूएसए में जाकर करनी है, जो क्लिनिकल B1 B2 वीज़ा पे मिलता है, जाकर फिर यूएसए में जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक यूएसए का वीज़ा लेने के लिए आप अपने कैरियर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और अपने पैसे ख़राब कर रहे हैं, उनको अवॉइड करें। इसी कारण एफएमजी का जो मेडिकल कमीशन इंडिया का है, उसने इसी के कारण ये फॉरेन मेडिकल गजेट लाए हैं कि जो लोग अपनी कुछ स्टडी वहाँ पर एक कंट्री में करते हैं, इंटर्नशिप किसी दूसरी कंट्री में करते हैं, प्रैक्टिस कहीं जाकर करते हैं, वहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलता, उनके लिए उन्होंने ये स्पेशली ये गजेट इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये मैंने जो कंट्रीज़ आपको बताई हैं, अभी मेरे ख्याल 20 की कंट्री हो गई होंगी टोटल। इवन कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने सिंगापुर से करनी, कुछ हांगकॉन्ग के लिए भी तैयार रहते, कुछ साउथ कोरिया के लिए भी तैयार रहते, कुछ जापान के लिए भी तैयार रहते हैं। इन कंट्रीज़ में अगर एमबीबीएस करनी है, आपका बजट सिंगापुर का 40 लाख का है, 35 से 40 लाख रुपये साल का, प्लस 80% सम वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है। हांगकॉन्ग भी वेरी एक्सपेंसिव है, वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता, सिंगापुर को भी रिकमेंड नहीं करता। वहाँ की बजाय
और बहुत सारी कंट्री, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। जापान और साउथ कोरिया में एंटायर स्टडी जो उनकी मैक्सिमम है दैट इज़ इन देयर लोकल लैंग्वेज, और एडमिशन लेने के लिए इट इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, उनको भी अवॉइड करें। इस वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने कुछ एप्लीकेशंस डाली हैं, फेलियर हुए हैं। फेल्यूर के बाद मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप भी उसी गलती को करें। तो यहाँ पर हम फेल्यूर होते हैं, वहाँ पर हम बताते हैं कि जापान में वी पुट सम एप्लीकेशन 2 और 3 बट कुड नॉट टेक द एडमिशन, बट बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन ऑफ स्टूडेंट्स आइदर साउथ कोरिया या जापान, बच्चों को साथ में अल्टरनेटिव मैंने दे दिए थे कि वी कैन आल्सो प्रोसीड योर एप्लीकेशन इन दीज कंट्री, अगर कल आपका एडमिशन नहीं आता। तो वहाँ पर भी बच्चों को एडमिशन्स नहीं पिए क्योंकि दे हैव टू EJU एग्ज़ाम है, आपको जैपनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए, साउथ कोरिया में भी ऐसे ही है। तो उसके बाद बच्चे मुझे बड़ी इजीली कहते सर मैंने अपनी जो MBBS है ऑस्ट्रेलिया में करनी है, न्यूजीलैंड में करनी है, USA में करनी है, कनाडा में करनी है। तो वहाँ पर BSc के बाद है, BSc के बाद यू कैन स्टार्ट इट आई थिंक 4.5 साल की, 4-4.5 साल की, और साल की फीस 40 लाख रुपया है, अफोर्ड कर सकते हैं, और साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है। तो उसके बाद ही आप उन कंट्रीज़ में एडमिशन ले सकते हैं MBBS का एडमिशन। तो फिर कुल मिलाकर फिर क्या रह गया, कुछ बच्चे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी तैयार रहते हैं, कुछ तुर्की में भी तैयार रहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने सर प्राइवेट में वहीं पे करवा दीजिए। मिडल ईस्ट कंट्री में भी तैयार रहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस है वहाँ पे, तो मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपने इतने पैसे ही खर्चने हैं तो उससे बेटर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आपका डिफरेंस है तो मुझे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दीजिए, फिर मैं कहूँगा कि आपने सही बताया है। मैंने अगर आपसे फ़ीस ली है तो मैं कहूँगा कि हमारे पास ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस MBBS करते हैं तो वहाँ का लाइसेंस भी मिलेगा, और प्रैक्टिस भी और सेटलमेंट के भी ऑप्शन है। आप अपनी स्पाउस को भी, और वहाँ पर PG बहुत सारे कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हैं। मैं अभी कुछ 16 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैंने ये बता दिया, ऐसा नहीं कि आपने इमीडिएटली उसके ऊपर बिलीव कर लिया कि सर हमने यहीं जाना है। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखें कंट्रीज़ के बारे में। इनमें मैं बताऊंगा कि बढ़िया कौन सी कंट्री, मैं 16 कंट्रीज, इसमें मैं ये भी आपको बताऊंगा बढ़िया कौन सी है, उसके बाद डिसीजन लेना है। फिर मैं कहूँ कि हमारे पास हंगरी भी है, पोलैंड भी है, चेक रिपब्लिक भी है, फिर भी आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आपने वहाँ पर जाना है, वो कहेंगे बेनिफिट बताएं, तो और भी ऑप्शन था। फिर मैं कहूँगा कि हमारे पास और भी है, कहता कौन सी, मैं कहा ग्रीस भी है हमारे पास, माल्टा भी है, क्रोएशिया भी है। तो ये नो हो गई। फिर वो कहता और बताएं इसके अलावा हम क्या, मैं कहा हमारे पास और, कहता कौन सी, स्लोवाकिया, मैं कहा स्लोवेनिया भी है, तो और मैं कहा इटली भी फ्री वाली, वहाँ पे जस्ट ट्राई है, ट्राई अपना लक आजमाएं, और बताएं। मैं कहा फिर हमारे पास बुल्गारिया भी है, हमारे पास रोमानिया भी है, और साइप्रस भी है। बट डिसीज़न आपका है। तो डिसीज़न कैसे लेना है, डिसीज़न तभी आप ले पाएंगे अगर आपको इन कंट्रीज़ के मेडिकल सिस्टम के बारे में मालूम हो कि ये कंट्रीज़ का मेडिकल सिस्टम कैसा है, इन कंट्रीज़ में MBBS करने के बाद बेनिफिट्स क्या है, क्या यहाँ पर लोकल लाइसेंसिंग प्रोविज़न है, फीसिस का क्या एवरेजेस हैं, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद ही अपना आपने डिसीज़न लेना है। मैंने ये नहीं कह दिया कि आप नेपाल को छोड़ दें, इन कंट्रीज़ में जाएं। उसके पीछे रीज़न है कि अगर नेपाल में करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या बेनिफिट है, क्या आपको कोई सेटलमेंट पॉलिसी मिल रही है वहाँ पे। तो यहाँ पर तो सेटलमेंट पॉलिसीज है फॉर डॉक्टर्स, जहाँ के डॉक्टर्स दे आर डूइंग द प्रैक्टिस इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज। रेनॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ है मेडिकल की, जिन यूनिवर्सिटीज़ को मैं रिकमेंड करूँगा, मैं नहीं कहूँगा गूगल में सर्च करिए, देयर आफ्टर यू कैन डिसाइडेड कि आपने जाना कहाँ है। ये जैसे मैंने कंट्रीज 30-35 कंट्रीज बताई है ना, इसी तरीके से हमें मालूम है कि इसके बाद भी आपको बाहर कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं आफ्टर डूइंग द MBBS। आपके लिए अगर आपने प्रैक्टिस अनदर कंट्रीज में करनी है, किस वे से करनी है, उसकी एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अभी आप कहते हैं कि सर मैंने अपनी MBBS कहाँ से करनी है, जर्मनी से करनी है। जर्मनी का मैं आपको बता दूंगा कि जर्मनी में इंटायर आपकी जो MBBS है इन जर्मन लैंग्वेज है, बट फर्स्टली आपको B1 B2 तक जर्मन सीखनी पड़ेगी, फिर स्टूडेंट कोलीग है, फाउंडेशन प्रोग्राम है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम है, देन आपकी MBBS स्टार्ट होनी है। अगर इतने आप ऑब्स्टेकल क्लियर कर सकते हैं तो आई विल सेंड। जर्मनी की मेरी वीडियो MBBS से, उससे आप कहते हैं मैंने यूके में करनी है, मैं यूके में 40 लाख का बजट है और आपका यूकेट और बीमेट एग्जाम देना पड़ेगा, 80% मार्क्स हैं, तो मैं आपका वहाँ करवा सकता हूँ। नहीं आप कह रहे हैं मैंने तो स्विट्जरलैंड में करनी है, मैं कहूँगा कि वहाँ का भी सिस्टम उनकी लोकल लैंग्वेज में कौन सी, जर्मन में और फ्रेंच में, वो आपको आनी चाहिए। और आप 13 साल की स्टडी है जहाँ आपको फाउंडेशन लगेगा,
वो हम बता सकते हैं। नीदरलैंड में करनी है, नीदरलैंड में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहे हैं, बट वी आर इग्नोरिंग कि प्राइवेट में करने क्या जाना है, अपनी इतनी बड़ी डिग्री करनी है। जर्मनी के अंदर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल के लिए, वहाँ पर भी हम बता सकते हैं, फिर भी मैं उसको अवॉइड करता हूँ। हाँ, कहो कि मैंने प्राइवेट में जाना है, 25,000 यूरो की फीस है, मैं आपको जर्मनी में भेज सकता हूँ। इटली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनको भी अवॉइड करते हैं। इटली में फ्री में मिल सकती है आपको एमबीबीएस, आप ट्राइमेड, बट वो बहुत डिफिकल्ट है। आप कहें कि मैंने तो स्विट्जरलैंड, फिनलैंड जैसी कंट्री में, नॉर्वे जैसी कंट्री में करना हो, तो वहां पर तो एमबीबीएस है ही फ्री, लेकिन एट दैट इज इन देयर लोकल लैंग्वेज। तो वो कैसे एडमिशन लेना है उनमें, क्राउन इमिग्रेशन उसमें बता सकता है। आप कंट्रीज बताएं, वी कैन टेल द प्रोसीजर। अभी आप एनालाइज कराएं जिस पर्सन के पास इतना नॉलेज है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम फीस हमारी कब है, जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होकर आता है। 15,000 रुपये सिर्फ एडवांस में लेते हैं, 15,000 रुपये आफ्टर एडमिशन है, बाकी फीस जब बच्चे का वीज़ा आता है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखते। ऐसी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर अगर आपका कंसल्टेंट जो रशिया में भी भेजता ना, मैं कहूँगा ठीक है यार, पैसे कम ले रहा है, रिस्क फैक्टर कम है। हमारे पास ऐसी मोटिवेशंस नहीं है। आपको इंडियन फूड मिलेगा, यूएसएमएलई की तैयारी कराएंगे, एफएमजी की तैयारी कराएंगे, 6 साल की सर्विस देंगे, ऐसी मोटिवेशंस नहीं है। ऐसे बच्चे हमें अवॉइड करें। अच्छी कंट्रीज़ में जाना है, वहाँ पर दे आर टेकिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड कंट्री, क्योंकि वो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो मैंने यूएसएसआर कंट्रीज बताई हैं, दे ऑल द कंट्रीज आर डिपेंड ऑन यूएसएसआर कंट्रीज, इंडियन मार्केट के ऊपर। तो वहाँ पर आपको ग्रुपों में स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। अभी आप कहें कि सर इससे भी इकोनॉमिक बताएं जो यूएसएसआर से अच्छी हूँ, मैं कहूँगा मैं आपको बाल्कन स्टेट बता देता हूँ। जो ईयू कैंडिडेट कंट्री है, कौन सी, मैं कहा बोस्निया में भी देख सकते हैं, मैसिडोनिया में देख सकते हैं, सर्बिया में भी देख सकते हैं। तो अभी डिसीजन आपका है कि आपने जाना कौन सी कंट्री में है। तो एमबीबीएस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, एटलीस्ट कंसल्टेंट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठी मीठी बातों को अवॉइड करें, सीरियस है तब कॉन्टैक्ट करें। 5 से 10 मिनट की हमारी चैट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, टास्क टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे ज़्यादा की काउंसलिंग चाहते हैं, चैट चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। देन वी विल बी एट योर डिस्पोजल। तो बाकी डिसीजंस अम्बेसीज ने देने हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने देने हैं। वी आर नॉट द अम्बेसी, वी आर नॉट द यूनिवर्सिटीज़। बट अगर हमने आपका केस लिया है, 80 से 90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑलवेज वी आर टेकिंग द अल्टरनेटिव कंट्रीज साथ में बताते हैं, ऑप्शन साथ में लेकर चलते हैं। तो मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चली तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।